दोस्तों नमस्ते। देख लेते हैं माँ पार्वती और भोले बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग है उनकी तरफ से, तो देख लेते हैं। यहाँ रीडिंग जनरल है तो जितना मैच हो उतना लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भोले बाबा के संदेश। जब भी आप यहाँ तक पहुँचोगे आपका कोई तो संदेश इसमें होगा। हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो जो आपसे मैच हो रहा है वही पिक करना है, बाकी को आप यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर जा सकते हो। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं। महादेव के, माँ पार्वती के संदेश, शिव शक्ति के संदेश हैं ये आपके लिए। ओके, रिकवरी। ओके, तो देखिए अगर आपके घर में या आपकी किसी भी तरीके की हेल्थ इशू चल रहे हैं या मेंटली हेल्थ ख़राब चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा मतलब तनाव फील हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, तो ऐसी किसी भी समस्या से अगर हेल्थ वाइज ज़्यादा लग रहा है मुझे ये गुजर रहे हो, या आपके घर में कोई गुजर रहा है, या आपके माँ बाप में से हो सकता है, बहन हो, सिबलिंग्स हो, हस्बैंड वाइफ, कोई भी आपके घर में अगर हेल्थ वाइज सफ़र कर रहा है किसी भी बीमारी से, तो वहाँ पर शिव शक्ति आपको हीलिंग देने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आपको परेशानी 10-15 दिन और थोड़ा ऐसे चलेगी, लेकिन 10-15 दिन बाद में आपको अपने आप हीलिंग रिसीव होने लग जाएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग शिव शक्ति की मिलने वाली है और उनकी हेल्थ है जो इम्प्रूव हो जाएगी। अचानक से आपको कोई बैड न्यूज़ सुनाई दे सकती है कहीं से, सॉरी मैसेज ऐसा ही आया है, तो कुछ अचानक से कोई किसी तरीके की बैड न्यूज़ जिसे आपको लगेगा अरे ये कैसा हो गया, उस वाली एनर्जी में आप आज आ सकते हो। तो उस चीज़ को आपको फेस करने के लिए ऑलरेडी रेडी रहना है। एंड अचानक से परिवर्तन से, किसी तरीके के परिवर्तन से, किसी तरीके की ऐसे चीज़ों से गुजर सकते हो। किसी का सच आपके सामने अचानक से आ सकता है। एंड आपका जो भरोसा है किसी चीज़ों पर, लोगों पे, तो वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। किसी ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर सकते हो। तो अगर महादेव कह रहे हैं कि अगर आपने इस चीज़ पर, अगर खुद की ऊपर इमोशन पर कंट्रोल कर लिया उस वक्त, तो आप जो चाहते हो वो चीज़ आप अचीव करने वाले हो। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक टेस्ट के रूप में ही आने वाला है, ठीक है। एंड लोगों की मदद आपको मिलेगी, लेकिन वो जब आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। कोई आपसे कुछ कहता है, आप उसको मानते नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को लीजिए, लेकिन सुने कि वो क्या कह रहे हैं, विचार कीजिए क्या वो सही है, नहीं है तो आपको नहीं लेना, लेकिन उनको जवाब मत दीजिए। बार बार आप जवाब देते हो तो आपके आसपास के लोग कम हो जाएंगे। ऐसे लोग आपके आस ज़िंदगी में नहीं रहेंगे जो आपका अच्छा सोचते हैं। तो इस चीज़ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। एंड जो भी काम आप कर रहे हो, अगर अभी शुरुआत की है किसी चीज़ की या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो उसका जो आउटकम है, जो सकारात्मक पॉजिटिव आपकी तरफ आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो भी चीज़, जो फल है उसके लिए वेटिंग पोजीशन में हो, तो वेटिंग पोजीशन से निकलकर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने वर्क नहीं की है खुद पर, तो वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपकी है। लेकिन उसको पाने तक की जो जर्नी है, उसके अंदर जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, वो आपको पार करनी होंगी, ताकि वो चीज़ आप वो हमेशा के लिए पा सको। ये किसी भी वे में हो सकती है, कैरियर में, लव लाइफ, हेल्थ में, या स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर, किसी भी तरीके से आप इसे ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर मेहनत करें, वर्क करें, खुद से प्यार कीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद को फीलिंग्स को, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस आपको देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में देखिए विद इन फ्यू मंथ में भोले बाबा कह रहे हैं कि रिकवरी भी आने वाली है। जिस सिचुएशन से परेशान हो वहाँ पर रिकवरी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है चीज़ों में, लोगों में, आपको किसके साथ रहना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, उन सारी तरीके की क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में कोई एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। डबल सेलिब्रेशन करने वाले हैं कुछ लोग तो, और मेडिटेशन नहीं कर रहे थे तो करने वाले हो। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से, महादेव आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिव हो सकती है, जिससे आपको लोगों की अपनी सच, अपने जीवन का सच, अपनी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो ये भी सच है। एंड देखते हैं शिव शक्ति की तरफ से क्या संदेश है। ओके, देखिए आपके जो भी सपने हैं उनके लिए आपने बहुत ही अच्छा सपना देख लिया है, बड़ा सपना देख लिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा सा उनके ऊपर, मतलब पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, या तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ तो कर रहे हो, लिख रहे होगे किसी कॉपी के अंदर कुछ आप, लेकिन उसके लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एक्शन, और अगर आप जो लिख रहे हो वो मैच नहीं होगा तभी वो पूरा नहीं होगा। और अगर आप जो सोच रहे हो और अगर उसका उल्टा रही हो तभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कि आज तो मैं पॉजिटिव रहूँगा, एक दिन रहा कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है किसी चीज़ कि आपने अगर सपना देखा है तो आपको किस तरीके से पूरा करना है। छोटे छोटे टास्क
टास्क आपको बनाने की ज़रूरत है। एंड अगर आपने किसी इंसान को छोड़ने का डिसीज़न लिया है, किसी से कुछ नया करने का डिसीज़न लिया है, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है, तो जो हिम्मत आपको चाहिए थी वो आपके पास है। बार बार आप इस तरीके से किसी और पे डिपेंड ना हो कि वो अगर मेरे पास कोई और होता तो मैं ये करती, अगर मेरे पास टाइम होता तो ये करती। नहीं, जितना टाइम, जितनी चीज़ें, जितनी हिम्मत की ज़रूरत है, जितना मनी की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ आपके पास है। जस्ट आपको अपना दिमाग को क्लियर करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा नियमित होने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। आपका मन बदल रहा है, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, तो इस सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। एंड बहुत सारे लोगों की क्लियरिटी चीज़ें आपके सामने हैं, परिस्थितियाँ क्यों आपके विपरीत हो गई थी वो सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप उस चीज़ तरीके से उनको डील नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ना तो आपके लव वंस की गलती है, ना किसी और की गलती आप ही कर रहे हो, क्योंकि बार बार किसी इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करे जा रहे हो, जबकि वो बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है। तो इसमें ना भगवान गलती कर रहे हैं, फिर आप भगवान को बोलते हो कि उन्होंने गलत कर दिया। नहीं, गलती आप कर रहे हो। आपको देखो, उन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें दुबाओ, आओ दोबारा बुलाओ कि भाई आए और आप फिर से हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश करें। इस तरीके की एनर्जी आप उन्हें बार बार दे रहे हो, बार बार उनके लिए पल के बिछाए बैठे हो कि वो आएंगे और आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से तबाह करके जाएंगे। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए और खुद की लाइट को पहचाने कि आपके अंदर एक लाइट है। आप खुद एक लव हो, खुद एक प्यार हो, खुद एक चमत्कार हो। क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती। लाइट की बात की थी और देखिए, लाइट लाइट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, हीलिंग एबिलिटी महादेव ने दी है, महादेव की कृपा से, जो जिससे आप अपनी ज़िंदगी को रोशनी कर सकते हो, अपने घर वालों की के साथ साथ इस सोसाइटी को, इस समाज को भी कुछ दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वर्क तो खुद करना होगा ना, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। जो भी सपना आपने देखा है, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए आपको वर्क करना होगा। बजाय रोने के, बजाय आलसी होके रजाई में बैठने के, आपको खुद के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद को अपनाने की ज़रूरत है। बार बार आपको खुद को ये बार बार इंटेंशन ना दें कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं, मेरी किस्मत ख़राब, इस तरीके के सेंटेंस आप खुद से ना बोले, बल्कि पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ में होंगी। जिस तरीके का माइंडसेट आप अपना रखोगे, उसी तरीके की चीज़ आएंगी। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है वो आप ही ने ही मैनिफेस्ट किया है, चाहे तो जानकर किया हो या अनजान कर, लेकिन किया आप ही ने है। इस चीज़ को आप स्वीकार करें, और आप ही के दिमाग से शुरू हुआ है चीज़ें, तो आपको अपने दिमाग में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। एंड किसी इंसान ने बार बार आपको क्लियरिटी दी है कि आप उनकी लाइफ में आपके सिवाय कोई नहीं है, तो आप इस चीज़ को मान नहीं रहे हो। ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। तो टॉर्चर ना कीजिए किसी को भी, थोड़ा सा टाइम दे, चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, टेक योर टाइम, एंड कुछ भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, एक तो यूनिवर्स आपसे, महादेव आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो साइन सिंबल मिल रहे हैं उनसे कनेक्ट होइए। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिले, तो उससे आपको अपनाने की ज़रूरत है। रीडिंग देखें, लेकिन इसमें जो गाइडेंस दिया जाता है, किसी की भी रीडिंग आप देखते हो उसमें गाइडेंस भी होते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आए। अगर आपने अच्छा रीडिंग देख ली, अच्छा अच्छी आ रही है, चलो अच्छा ही होगा, नहीं, उसमें जो गाइडेंस है, वो चीज़ जो ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, उस पर भी वर्क करना है, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। इस चीज़ पर आप गौर कीजिए। एंड साथ ही साथ मदर, आपकी लाइफ में कोई भी फेमिनिन एनर्जी, माँ है, बहन है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, उसको आपको थोड़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है। एंड मदर अर्थ से भी जुड़ने की ज़रूरत है। पेड़ पौधा थोड़ा अगर आप लगा पाएँ कहीं पे पौधा तो लगाएं, और साथ ही साथ थोड़ा सा मदर नेचर में घूमने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। और आपके मन में सवाल है कि आप और आपकी लवन सेफ है या नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा ये वो, तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, कुछ नहीं होगा, सेफ है, महादेव आपसे ये कह रहे हैं। एंड अगर आप किसी इंसान को लेकर दुविधा में हैं कि उसके साथ आगे बढ़ूँ या नहीं, इसको दूसरा मौका दूँ या नहीं, तो महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। आप जस्ट वो करें, अगर आपका मन कह रहा है उससे बात करनी है तो करें, नहीं कर मन नहीं कर रहा, नहीं करनी है तो मत करें। आपको बस अब इतने ज़्यादा चीज़ों को अपने लिए कठिन नहीं बनाना है। थोड़ा सा ईजी रखो चीज़ों को, और सही वक्त आने पर चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। बस अपना बचाव इतना करना है कि कोई इंसान आपका मेंटली, फिजिकली फ़ायदा ना उठा पाए। अपना बचाव कीजिए और उसके बाद में चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, शांति से चीज़ों को डिसाइड कीजिए, जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए। ना किसी को बोलिए कि मुझे कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो, क्या पता वो इंसान के इरादे आपके लिए सही नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को उसी तरह लाइट वे में लेने की ज़रूरत है। जिस इंसान से आप कमिटमेंट की बात करें वो अभी रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, उसे डाउट है, उसे कन्फ्यूजन है, तो आप किस तरीके से उसे फोर्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, अपने समय के हिसाब से होने दें। सही समय पर ही आपको सारे सवाल, सारी चीज़ें के जवाब, सब कुछ आपके पास होगा। ठीक है, तो ये थे महादेव के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।